यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। जी हाँ, मैं गूगल से लोकफाइट आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के लिए जी शानदार क्लास। ओके भैया, यहाँ पर पर डे की आपकी ये लीजिएगा हरी झंडी दिखा दी आपकी क्लास को आज, ठीक है। लीजिएगा ये हरी झंडी दिखा दी आपको ट्रेन चलाते हुए आज की आपकी क्लास की। चलिए क्लास बहुत जबरदस्त और शानदार होगी, बैक टू बैक। जी हाँ, आप किसका इंतजार कर रहे थे? इसी क्लास का ना। हाँ, तो देखिएगा मैं आपको चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर की जहाँ कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम को इसमें समावेश करते हुए आपके सामने रखा। तो बच्चों देखते हैं आज का जो सेशन है, आइए हम देखते हैं इस प्रकार से कौन सी क्लास का आज का क्लास आपके पास है। चलिए बहुत सारे बच्चे आए हैं, उन सभी का धन्यवाद। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया राम अवतार अरविंद है, सब फटाफट सब जुड़ जाइए। ए से जेड तक जो है फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे यूट्यूब पर एंड जो है हमारे एप्लीकेशन में। चलिए बच्चों सारे के सारे ए से जेड तक चलिए रेडी बिल्कुल। ओके माय डियर्स, तो लीजिएगा हो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के। लीजिएगा फटाफट। जी हाँ, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर बात करते हैं, लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। लो भैया 1 इंच मान। तो यहाँ पर हम शुरुआत से करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। यहाँ कर आपके जो क्वेश्चन है वो साइंस के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए चैप्टर वाइज यहाँ पर आज का चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब माप बच्चों, और इसमें आपको लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए पास चलना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 इंच की वैल्यू आप लोगों ने बहुत काफी अच्छे से बताई है। चलिए बात करते हैं 1 इंच की वैल्यू 2.54 mm। जी बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 1/64 चूल। यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों उपरोक्त 1 इंच का मतलब होता है ये 1 इंच। बच्चों ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस पर आपको क्लियर करते जाना है कि क्या है 1 इंच की वैल्यू होती क्या, किसको कहते हैं 1 इंच। तो 1 इंच बराबर होता है पहले तो 2. देखिए यहाँ पर क्या होता 2.54, लेकिन इसके अतिरिक्त होता 25.4 है ना। अब यहाँ mm है तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा। तो ये भी इसकी वैल्यू होती है। 1 इंच की वैल्यू एक और वैल्यू होती है बच्चों, तो और क्या होगी। तो बच्चों एक और वैल्यू होगी तो वो क्या होगी भैया 1/8 है ना। शूत मतलब 1 इंच का 8वां भाग। कितना 1 इंच का 8वां भाग। तो भाई इस 1 इंच का 8वां भाग जो आप यहां पर देखोगे तो बच्चों पहला आपका ये भी सही है, दूसरा आपका ये भी सही है। 1000 था 1/64 यहां पर सही है, और उपरोक्त सभी है। यहां पर एसएससी सीजीएल 2022 टीयर सेकंड ये आपके जो है 23 का भी जो होल्डिंग वाला पेपर था उसमें भी आया। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आंसर आपका आएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर जो डी दिया है, बहुत ही गजब के शानदार लड़कों का आंसर आए, और मैं चाहता हूं बहुत ही बढ़िया वन टाइम में आपने अर्धशतक लगा दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों रेडियन पाई रेडियन का मान होता है बच्चों, शानदार गजब का क्वेश्चन है। पाई रेडियन का मान होता है तो 90 डिग्री होके 22/7 या 180 या फिर यहां पर 57। ओहो, तो आपको बताना भैया तो पाई रेडियन का मान तो होता है, तो क्या होता है सबसे पहले बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है। चलो पाई का मतलब होता है 22, ये होता है 22, और रेडियन यहां पर बात करते हैं तो पाई रेडियन की वैल्यू पूछी है, और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो बच्चों इसका वैल्यू जो है 180 डिग्री, मतलब इसका आंसर जो होगा बच्चों 180 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आरआरबी जेईसी BT 1 22 मई 2019 शिफ्ट 2। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ला रहा हूं जो आपके जबरदस्त और शानदार एग्जाम को करेक्ट करने वाले। तो यहां पर पाई रेडियन का मान आपके सामने आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट आपको बात करते हैं। लीजिएगा हम भाई यहां पर क्वेश्चन आया अगला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लीजिएगा आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, लीजिएगा हम सबसे पहले 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो यहां पर देखना है, यहाँ 2-3 कंडीशन है। एक तो 60 से ये पीछे क्या है, ये एक तो ऐसा चिन्ह लगाओ और एक सिंगल चिन्ह लगाओ। ये है क्या, ये क्लियर करो पहले। तो मुझे बताओ ये चिन्ह का मतलब क्या होता है बच्चों, तुम बताओ, कमेंट बताओ। तो आपको मिनट और सेकंड का क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो मिनट किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, तो जिसमें 2 लगी हुई है वो आपका मिनट कहलाएगा, जिसमें 1 लगी हुई सेकंड कहलाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 1 डिग्री बराबर का 60 सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये बात सही है कि 1 डिग्री का मतलब 60 सेकंड, और दूसरा क्या भैया 60 मिनट, तो ये भी होगा क्या, नहीं भाई। अच्छा बताओ, यहाँ पर एक बात बताना, यहाँ पर 3600 सेकंड, यहाँ पर यह बताना। अब आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिएगा 3600 सेकंड। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, है ना। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये आपके सामने सबसे फास्ट जो बात बता रहा हूं, तो भाई यहाँ पर क्या होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट की बात करते हैं तो 60 मिनट क्या होगा, चलिए बात करते हैं। तो 60 मिनट को हम बात करते हैं तो इसको क्या किस में बदलना पड़ता है, सेकंड में। तो यहाँ पर 60 को 60 से गुणा करो तो 6 से 636 आ गया, और 3600 के पीछे कितने लगाते हैं 0, 3600 सेकंड आ गया बच्चों। तो यहाँ पर 3600 सेकंड आपका यहाँ पर देखना। तो ये कंडीशंस आपकी लागू होती है जिसका जिक्र मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ तो
थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूज भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या बात करते हैं, तो ये आपको देखना, दो बात आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो सेकंड क्या होगा, सेकंड, कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पर भी क्या होगा सेकंड। अब यहाँ दोनों जगह सॉरी यहाँ मिनट है, सॉरी यहाँ पर मिनट क्या है, यहाँ मिनट है, लेकिन याद रखना यहाँ जो सेकंड आएगा तो ये एक बिंदी आएगी, दो नहीं आएगी, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड में बदलना मुझे, तो दोस्तों बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दोनों को हम क्या कर दिए इस टाइप से, और ये आपका आंसर आया। तो बच्चों आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब आंसर डी राइट होगा, क्योंकि बी व सी दे रखा। तो बच्चों आंसर आपका क्या, डी। एनटीपीसी का क्वेश्चन है जी, बहुत ही गजब का शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ, मेजरमेंट का कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, मेजरमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन एक ही साथ में, और जबरदस्त मैराथन क्लास है बच्चों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर लीजिएगा बैक टू बैक। हाँ बच्चों आपसे भी पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंशीय मान का न्यूनतम मापन किया जा सकता है। अंशीय मान, अंश का मतलब क्या होता है, पहला तो डिग्री क्या होता है बच्चों, और डिग्री को हम यहां पर अंश के रूप में ऐसे लिखते हैं जी, डिग्री। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, डिग्री, डिग्री का मान पूछा गया कि अंशीय मान का न्यूनतम मापन, मतलब न्यूनतम मापन मान किया जाता है। तो भाई न्यूनतम माप देखिएगा, आप जानते हो कि ए अधिकतर आप लोग डिग्री की बात करते हो, किसमें, या तो हम अंशीय माप को मापते हैं डिग्री में बच्चों, किसमें, डिग्री में। दूसरा यहां पर डिग्री के अलावा मिनट में भी मापते हैं बच्चों अंशीय मान को। और हाँ, और आपको ध्यान रखना, अंशीय का मतलब होता है कोणीय, अरे अंश का मतलब क्या होता है, कोणीय, और कोणीय को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एंगुलर, क्या बोलते हैं, एंगुलर। तो एंगुलर मेजरमेंट की अगर बात करता हूं तो बहुत ही शानदार और जानदार, जी हाँ। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया यहां पर बात कर रहा हूं, तो एक और आता है बच्चों जिसका हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्या आएगा बच्चों, हाँ बच्चों सेकंड। तो यहां पर देखिएगा तो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटी बात करता हूं तो सबसे छोटी जो इकाई है, जी हाँ छोटी इकाई, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड। कोण मापने की सबसे छोटी इकाई बच्चों सेकंड है, जिसका जिक्र मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं। अतः आपको ध्यान रखना है, तो अंशीय मान की न्यूनतम मतलब छोटी माप क्या होगी, सेकंड में होगी। तो आंसर आपका जो है सी नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों, एकदम परफेक्ट आंसर है सी। जी हाँ सही सुना आपने, सी आपका आंसर जो बहुत ही शानदार और राइट आंसर है। चलो आइए बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिएगा और इस पर बात कीजिएगा। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने बैक टू बैक अगला क्वेश्चन आपके लीजिएगा। नेक्स्ट लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल वाला 2017 23 जनवरी 2018 शिफ्ट सेकंड का बात करते हैं। लीजिएगा बच्चों, सबसे पहले लीजिएगा क्या है, बहुत ही गजब का यहां पर हम बात कर रहे हैं। आओ और आप लीजिएगा अंशीय मान, ओ ये तो बता दिया भैया सेकंड है, ये 2 बार आया क्या, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग में गलती होगी, लेकिन 2 बार आया है ना, देखिएगा। ओहो कहाँ, अरे सेम है भाई, यहाँ पर तीसरा, ओ यहाँ भी 4, अच्छा 4 ही 4 है, क्वेश्चन तो नंबर नहीं बदला, अच्छा 5 ही आ गया, 2 बार है वो डबल कॉपी हो रहा। चलिए बच्चों कोई बात नहीं है ना। 1 पौंड का मान होता है 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर वो वाली नहीं जो तुम लेते हो नहीं भाई, हाँ वो वाला क्वार्टर नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये तो नहीं होगा 1 पौंड का मान 1 क्वार्टर, तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। एक यहाँ पर 12 इंच, तो 12 इंच भी यहाँ पर लग नहीं रहा मुझे। एक टोर भी मुझे कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि एक टोर बराबर 1 mm होता, क्योंकि एक टोर बराबर क्या होता है 1 mm। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ 1 पौंड का जो मान होगा तो क्या होगा, क्या ओस हो सकता। चलो बच्चों बताओ आप यहाँ पर क्या डी होगा कि सी होगा कि बी होगा। अरे पहले चेक करो भाई, यहाँ पर 1 पौंड का मान पूछा, किसका, 1 पौंड बराबर कितना होगा। तो आपके बिल्कुल आंसर जो दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास बचा ही था, जब ये नहीं बचा तो आंसर तो सही आएगा ना आपका। अरे भाई बचा ही यही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, एसएससी सीएचएल 19 अक्टूबर 2000 याद रखना ये भी आपको। ओहो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान होता, जी हाँ सही सुना आपने, 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान होता, तो बच्चों कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁴ कूलम, माइनस यहां पर ध्यान रखना माइनस 1.6 × 10⁻, दोनों सेम, कूलम आवेश रहित, रक्षित नहीं है आवेश रहित। आवेश रहित का मतलब होता है उदासीन, क्या बोलते हैं बच्चों, उदासीन। उदासीन की बात करते हैं तो ये उदासीन जब होता है तो इसको न्यूट्रल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रल। बच्चों ध्यान रखना न्यूट्रल को ही हम बोलते हैं उदासीन। और ये बात आपको ध्यान रखना कि जब उदासीन है, न्यूट्रल है, इसका मतलब हम बात करते हैं कि ये उदासीन जो होता है वो न्यू, ये इस एन से बनता है न्यू, और न्यू से बनता है हमारा न्यूट्रॉन, क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है बच्चों। लेकिन यहां पर बात करते
हैं तो प्रोटॉन तो क्या है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो बच्चा कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आपका जो है बी राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट एंड फैक्ट आंसर जो आपका, जी हाँ बी है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी सीरीज पर। लीजिएगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बच्चों बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जिस पर हम बात करते हैं तो कौन सा, ठीक है आरपीएफ कांस्टेबल, यहां पर ध्यान दो 2018 का पेपर है जो 19 में हुआ था, होल्डिंग वाला पेपर, उसकी मैं बात कर रहा हूं और ये बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। लीजिएगा निम्न में से असत्य कथन, सत्य को नहीं ढूंढना है, हम असत्य को ढूंढेंगे, सत्य तो नहीं ढूंढना है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जो करंट व्यूज भी बहुत बढ़िया, मुझे पता है अभी आप जो हो शानदार यहां पर शतक लगाने वाले हो आज, और आज मुझे यकीन है कि पूरा का पूरा आप शतक लगा दोगे बहुत जल्दी। चलिए बात करते हैं 1 मीटर में कितने बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो भाई 1 मीटर में मैं देखता हूं, 1 मीटर में ध्यान रखना, तो एक सुनो 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 1 सेंटीमीटर में बराबर यहां पर 10 mm होता है, ठीक है ओके ध्यान दीजिएगा। और एक हाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 1 मीटर में mm कितना होगा, तो 2 तो जीरो ये 1 जीरो ये, तो 1 और 2 और 3 3 जीरो मतलब 3 कितना आ जाएगा mm। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो निम्न में से ये तो सत्य है, हमें ये तो आंसर ही नहीं दे सकते क्योंकि ये तो सत्य बात है, हम तो देखना आ सकते हैं, ढूंढना आ सकते हैं। जी हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ जी, आरपीएफ वाले कह रहे हैं जो पेपर में आपके आया। चलो बच्चों बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार। लीजिएगा नेक्स्ट अगर बात करते हैं वृत्त की अंशीय गणना, वृत्त की अंशीय गणना 360 डिग्री से होती है। जी हाँ सही सुना आपने, वृत्त की अंशीय गणना 360 डिग्री से होती है। कितने से, तो वृत्त मतलब हाँ भाई एक पूरा वृत्त होता है, तो ये तो क्या होता है हाफ वृत्त तो 180 डिग्री का, और दूसरा भी हाफ वृत्त 180 डिग्री का, मतलब अगर 180 डिग्री की बात करते हैं तो 360 डिग्री होता, और ये पूरा हमारा वृत्त बन गया। तो बच्चों राइट कोई तो हम आंसर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि यहां तो असत्य ढूंढना। चलो तो बात करते हैं तो ये भी सही है। चलिए बात करते हैं एक एंगस्ट्रम का मान 10 की पावर यहां पर जो है क्या होता है एंगस्ट्रम, ठीक है यहां पर क्या देखिएगा तरंग दैर्ध्य जो होती है वेवलेंथ की, इसकी बात करते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की बात करते हैं हम, तो तरंग दैर्ध्य जिसको हम लैम्डा कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं लैम्डा। तो लैम्डा को जो हम व्यक्त करते हैं तो ये आपका यहां पर ध्यान रखना है किसमें, एंगस्ट्रम में। किसमें व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रम में। अब एक एंगस्ट्रम का मान 10 की पावर 2 है -10 मीटर होता, तो बिल्कुल सत्य, सत्य को तो यहां असत्य कहेंगे क्योंकि हमें तो सत्य चाहिए, असत्य चाहिए, हमें आंसर कौन सा चाहिए, असत्य। तो भाई अब जो 3 यहां पर आंसर नहीं हुई तो चौथा आंसर तो ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि 1 फुट में 12 इंच नहीं होते हैं, सॉरी 24 इंच नहीं होते, 1 फुट में कितना होता, अरे 1 फुट में बराबर 12 इंच होते हैं बच्चों, कितने 12 इंच। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर ये आपका यहाँ पर क्या होगा, डी, क्योंकि असत्य ये तीनों ऊपर के सत्य हैं। तो बताओ क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा तो जरूर आप मुझे बोलिएगा कि सर रोज लाइएगा, सर रोज लाएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप शेयर करते जाएगा। चलो बच्चों बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात कर रहे हैं, और भी लीजिएगा। मुझे पता है आज आप अर्धशतक नहीं पूरा शतक लगाओगे क्योंकि अभी भी जो है आप करीब करीब पहुंच गए हो, बस 4-5 लड़के और जोड़ दो तो मामला बैठ जाएगा। जी हाँ बच्चों आप बात करते हैं एक टोर की गणना कीजिएगा, मतलब किसकी गणना करना भैया, टोर की गणना। तो टोर बराबर क्या होता है, तो भाई यहां पर बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर नहीं भैया कतई नहीं, ठीक है ना, 1 फुट भाई नहीं कतई नहीं, ठीक है यहाँ पर 10 mm बराबर कराते नहीं, 1 mm, हाँ तो 1 टोर बराबर होता है बच्चों, टोर बराबर यहां पर होता है 1 mm। तो 1 mm की वैल्यू कितनी है, 1 टोर के बराबर। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, यहां पर डी, राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी। तो देखो आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकंड की बात कर रहा हूं। तो बच्चों यहाँ 16 को ले लो, 17 को ले लो, 18 को ले लो, 19 को ले लो, 20 को ले लो, 21 का ले लो, 22 का ले लो, जी हाँ 23 तक का, और यहाँ तक कि जो आने वाले समय उसका भी मैं ऐड कर दूंगा, जो पेपर होते जाएंगे अपडेट आप तक लाता जाऊंगा। चलो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बैक टू बैक अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया गजब का शानदार क्वेश्चन दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया सारे के सारे गजब के लाजवाब। चलिए बात करते हैं कथन, ओहो ये तो कथन निष्कर्ष का 9वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। लो भाई आ जाइए मेरे साथ में और बढ़िए, ठीक है। कथन 1 की बात करते हैं। जी हाँ कथन 1 क्या कहता है, कथन 1 न्यूनतम, जी हाँ याद रखिएगा, एक न्यूटन का मान यहां पर क्या होता है 10 की पावर
ये डायर वायर यार, ये तो कुछ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। इस टाइपिंग मिस्टेक को मैं सुधरा दूं, ठीक है ना। यहाँ पर 10 की पावर 5 है, 5 है ना, 10 की पावर 5। और डायर नहीं होता है, डायन, हाँ डायन होता है, डायन। अरे जैसे मार साहब की पत्नी को मास्टरनी जी कहते हैं, अरे डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी जी, कलेक्टर की पत्नी को कलेक्टरनी जी, उसी प्रकार से जो है डाकिया की पत्नी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, डायन। उसी प्रकार से डाकिया की पत्नी को क्या कहते हैं, डायन। ओहो, इसका मतलब आपको ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर 1 न्यूटन का मान 10 की पावर 5 डायन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ कथन मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक रेडियन का मान 57, एक रेडियन का मान 57 पॉइंट जो है 27 इंच होता है, सॉरी इंच नहीं है, यहाँ पर भी गलती है, यहाँ डिग्री आपके आएगा, क्या आएगा, डिग्री होता है रेडियन का मान। गज, एक गज में 30 फुट के बराबर होता है, तो भाई गज 30 फुट के बराबर नहीं होता, तो ये कथन सही है, ये कथन सही है। चलिए इससे बात करते हैं, मैच करते हैं क्या चीज है। चलो बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या होगा, कथन नंबर 1 व 3 सही, कथन 1 और 3 सही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना सही नहीं। कथन नंबर जो है 1 और 2 व तीनों सही, तीनों सही नहीं भाई, तीनों सही नहीं है, ठीक है ना, हाँ तीनों सही है ही नहीं। चले बच्चों बात करते हैं, गलत, हाँ ये भी नहीं हो सकता। कथन 1 और 3 सही एवं 1 गलत, तो 1 और 3 तो सही है तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा, 1 और 2 सही व 3 गलत, तो भैया 1 और 2 तो सही और 3 गलत। आपका जो डी आंसर है वो राइट होगा। और ये DFCCL जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकम्युनिकेशन वाली 2018 की में। अब आपको वो DFCCL क्या होता भाई, रेलवे की एक वैकेंसी है जिसमें मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें वैकेंसी आती है आपके, जिसमें मालगाड़ी निर्बाध रूप से जो है लगातार चल सकेगी, जी हाँ, और केवल मालगाड़ियों के लिए। और इसमें जो ट्रेन चलाने वाला होता मालगाड़ी को, उसको कैप्टन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, कैप्टन, न कि लोको पायलट। ओके ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये है हमारा DFCCL वाला। चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 10वां लीजिएगा। ओ ये क्या है भाई, ये है म्यू, क्या, और म्यू को बोलते हैं बच्चों माइक्रोन, क्या बोलते हैं, माइक्रो। और माइक्रो को ही यहां पर बोल सकते हैं माइक्रोन, क्या बोल सकते हैं, माइक्रोन। तो बच्चों यहां पर यूं पूछा गया कि यह माइक्रोन, यहां एक आपके वैल्यू है, एक माइक्रोन बराबर क्या होगा, एक म्यू बराबर क्या होगा, एक माइक्रोन बराबर क्या होगा, एक माइक्रो बराबर क्या होगा, ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बच्चों, यहां अपडेट मैं आपके साथ लाया हूं। आइए हम बात करते हैं RPF कांस्टेबल की, बात करते हैं RPF कांस्टेबल 2018 होल्डिंग पेपर था 2019 में हुआ था शिफ्ट सेकंड में। तो बच्चों बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं बात करता हूं, तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, 10 की पावर -6 बराबर यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक बात बता दूं आपको यहाँ पर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि पहला ऑप्शन जो दे रखा है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर -6 बिल्कुल मीटर में राइट आंसर है, तो पहला आंसर राइट है, जी हाँ। अच्छा दूसरा आंसर क्या है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मतलब मेरे समझ में नहीं आया। देखिएगा इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ, -4 का मतलब मैं अभी आपको बताऊं कि एक सेंटीमीटर में कितना होता बच्चों, 10 mm। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 1 सेंटीमीटर में कितना होता बच्चों, 10 mm, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता, तो 100 सेंटीमीटर बच्चों, कितना, 100 सेंटीमीटर, मैंने अभी भी बताया था, आपको ध्यान होगा। चलिए हाँ भूलना मत। अगर हमें पूछूं कि 1 मीटर में कितना, हाँ जी लीजिएगा, अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 मीटर में जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 1000, यहां पर क्या होगा, mm। तो बच्चों यहां पर आपको देखते जाना और क्लिक करना, अब इसके आधार पर इसके आंसर आप दे सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले मेरे पास में क्या आया, तो देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले 10 की पावर -6। अब बात करते हैं यहां पर क्या, मीटर है, तो यहां पर सेंटीमीटर में -4, तो -4 का मतलब है सेंटीमीटर में आने के लिए 2, जी हाँ, ये आप देख रहे हो ना, 2 बिंदी घट गई, तो 2 यहां पर घट गई, तो बिल्कुल -6 की जगह -4 आपका आया, तो ये राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, -4। और यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो यहां पर भी सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये सही है। चलिए बच्चों बात करते हैं, इसके बाद यहां पर बात करते हैं 10 की पावर 3, इसको भी देख लेते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब यहां पर mm दिया, तो यहां पर भी mm दिया, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो आंसर तो तीनों सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी बच्चों, उपरोक्त सभी, जो कि सब लड़कों ने नहीं दिया है, मुझे पता है ना, हाँ। चलिए बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो आप, लेकिन काफी ने जो है सही दिया, काफी ने गलत दिया, मैं देख रहा हूं आपके इस आधार पर आया है बच्चों। अब इसमें और भी आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, यहाँ पर देखिएगा ये C है, जो 10 की पावर -3 क्या है, mm है बच्चों। अगर इसी चीज को हम यहाँ ने देते लास्ट में, तो आपके पास ऑल आ गया, ऑल ऑफ दीज आ गया, लेकिन अगर ऐसा ना आए तो ये यूं भी तो आ सकता बच्चों। अगला ऑप्शन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ऐसा भी आ सकता। आप कहो गुरुजी क्या, तो इसका मतलब 0 क्या होगा, 0, इसका मतलब 0.00000, ये 5 और 1 6, ठीक है।
ठीक है, तो बराबर क्या होगा मीटर, तो ये भी हो सकता बच्चों, क्या हो सकता, ये भी हो सकता, और ये नहीं होगा तो यहां पर क्या हो सकता बच्चों 10 की पावर, यहां पर ये तो हो गई। चलिए बात करते हैं, ये हो सकता है, इसके बाद में दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, तो यहां पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा 0.123 और 1 4 बराबर क्या हो गया सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। हाँ अच्छा बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा बच्चों 0.1 2 और 3 बराबर 3 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों mm, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डी आपके ऑल ऑफ दीज, ऐसे भी तो ऑप्शन हो सकते हैं, तो बच्चों कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ऐसे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, आए हुए भी आपके सामने बहुत ही गजब के लाजवाब क्वेश्चन। जी हाँ, मैं आपके साथ ला रहा हूं जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चनों के जवाब, तो इसका आंसर सभी का आएगा बच्चों राइट। यहां पर जो ऑल ऑफ दीज सभी आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी सभी, हाँ बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, आपको देखना समझना और क्लियर करना, मेरे साथ में बने रहेगा इसी प्रकार के लाइव सेशन में। ओ माय डियर्स, क्या करने वाले हो, कुछ नहीं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ में, आओ पल पल की अपडेट के साथ में आपके साथ में बना हूं जुगल सर लोकपाल, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, लीजिएगा हम निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, भाई सत्य नहीं ढूंढना, पहले बात, पहली शर्त असत्य ढूंढना, क्या ढूंढना, असत्य ढूंढना, और बहुत ही गजब का शानदार लाजवाब आपका आंसर रहा। चलो बच्चों हम बात करना चाहते हैं आज भी आपसे, तो बहुत ही शानदार यहां पर हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, एक माइक्रोन का मान 0.00, ओ भाई mm होता तो बिल्कुल सही है, ये तो राइट आंसर है भाई, पर राइट आंसर सही नहीं कर सकते ना, हाँ क्योंकि यहां तो ढूंढना आ सकते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रम का मान 10 की पावर, ये भी सही है भैया, बिल्कुल राइट है। जी हाँ, 1 मीटर में 10 की पावर कितना होता है भैया, है ना, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता क्या ना भाई, मैं तो नहीं लगता। अच्छा बात करते हैं, यहां पर देखिएगा 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता, तो ये राइट आंसर है। जी हाँ, तो इसका मतलब यहां पर आंसर है कि 1 मीटर में कितने में, 1 मीटर में बराबर यहां पर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर ये शब्द लिखा रहता तो राइट, इसका मतलब आंसर आपका सी होगा। जी ओके, ध्यान दीजिएगा दिल्ली मेट्रो सीआर ये 17 फरवरी 2020 शिफ्ट सेकंड का आपका यहां पर क्वेश्चन है। चलो बच्चों बात करते हैं और आगे, लीजिएगा बैक टू बैक, हाँ बहुत ही शानदार, मैं सभी पेपरों को समावेश आपके सामने लेकर आ रहा हूं बैक टू बैक, इसी प्रकार से क्वेश्चंस में आप मेरे साथ बने रहेगा दिल और दिमाग से। जो बच्चों बैक टू बैक बहुत ही गजब का लाजवाब आंसर साहब दे रहे हैं यहाँ पर, लो भैया आ जाइए। 1 डिग्री का मान होगा, जी हाँ 1 डिग्री का मान होगा 360 डिग्री का वर्ती कोण, ओहो तो यहाँ पर 60 सेकंड, ओ भैया 60 मिनट और 10 रेडियन। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, तो बच्चों फटाफट बताइए 1 डिग्री की वैल्यू बताना है। चलिए बात बहुत ही बढ़िया भैया, हाँ देते रहो सब इसी प्रकार से आंसर, तो मजा आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा, बहुत गजब का लाजवाब क्वेश्चन। 1 डिग्री का मान पूछा, केवल 1 डिग्री बराबर कितना होता, तो 60 मिनट राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं 1 डिग्री में कितना होता, 60 मिनट। अभी बताया था मैंने कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट बच्चों, तो आपको देखना है यहाँ पर डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिग्री की वैल्यू। आइए बच्चों हम बात करते हैं आगे इसी सेशन में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 फरवरी 2020 शिफ्ट फर्स्ट का आपका पेपर है, ध्यान देना है, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए बच्चों हम सभी का समावेश लेकर आपके साथ में चलेंगे, लो भाई ले लो। चलिए बात करते हैं 1 रेडियन का मान होता है, जी बच्चों ध्यान दीजिए, एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर होल्डिंग जो आपका दिया 2021 में हुआ बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर 1 रेडियन का मान होता है, 1 रेडियन का मान होता है बच्चों, तो यहाँ पर 10 डिग्री के बराबर 100, यहाँ पर जो 180 बटे पाई रेडियन के बराबर, और 57 पॉइंट है ना यहाँ पर जो 27 डिग्री के बराबर, और बी और सी। बताओ बटो, बहुत ही गजब के लाजवाब आंसर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग लाइव में चल रहे हो बहुत ही बढ़िया, कुछ लड़कों को नींद आने लगी है, कुछ लड़के जो सो जाते हैं बेचारे, हाँ कोई बात नहीं, खैर काफी सारे स्टूडेंट है नंबर ऑफ। तो बात करते हैं 1 रेडियन, मतलब आप बात करते हैं तो 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 1 रेडियन का मतलब होता है 180 बटे पाई। बच्चों समझ में आए कि नहीं, 180 बटे पाई। अब 180 बटे पाई का मतलब होता है 180, तो 180 रख देंगे, पाई का मान जो होता है वो आप सबको पता है 22/7, क्या होता है 22/7 या पे 3.14। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, या तो ये लिख देंगे या फिर ये लिख देंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो मैं क्या लिख देता हूँ 22/7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बटे 7 ये आपके आ जाएगा, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम यहाँ पर 180 रहेगा, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा माइनस नहीं होगा, नीचे से ऊपर, जब यहाँ पर बटे के बटे में नीचे से ऊपर रहता था माइनस नहीं होता, यहाँ होता तो फिर माइनस हो जाता। तो ये 10 की पावर 7, अब यहाँ कितना रह गया 22 बच्चों, इसको काटो, देखिए काटोगे तो आपको यहाँ पर जो है वैल्यू निकल के आएगी। बोलो काटापीटी करो फटाफट, लीजिए कितना दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया, अच्छा आंसर दे रहे हो, आंसर तो पर, लेकिन मुझे बताओ ये तो डी आंसर तो दे रहे हो आप तुक्के में,
लेकिन यहाँ पर मान बताओ फटाफट काट पीट करके, नहीं आ रहा क्या? चलो काफी लड़कों के आंसर आ गया, मैं आपको समझ पा रहा हूँ और बहुत ही गजब का लाजवाब आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डी 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 दे रहे हैं। लेकिन इसको काट करने पर भैया यहाँ पर 57.27 क्या आएगा यहाँ पर, वो भी डिग्री क्या आएगा बच्चों, क्योंकि पाई रेडियन का मान यहाँ पर जो है डिग्री में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये भी आंसर सही है, जी हाँ ये भी आंसर सही है। तो इसका मतलब बी और सी आंसर सही है। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बी और सी आंसर राइट आंसर है जो एसएससी में पूछा गया। सबके लाजवाब क्वेश्चंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। लो भैया आइए नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों, तो बैक टू बैक आप हमारे साथ बने रहेगा, ठीक है। हाँ आइए और हम आगे देखते हैं, लीजिएगा। सबसे पहले एक क्वार्टर का मतलब समझते हो, एक क्वार्टर का मान होता है भैया यहाँ पर एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 से, हाँ शिफ्ट सेकंड एसएससी सीजीएल 7 मार्च को यहाँ पर दिया गया। आइए बात करते हैं, एक क्वार्टर का मान होता है कि यहाँ 16 ओस 12 इंच या वर्थ या फिर 24 पाउंड। फटाफट बताओ भैया। अब तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका कि एक क्वार्टर का वैल्यू बताना, क्वार्टर का, जी हाँ बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। तो बच्चों लीजिएगा, बहुत ही गजब के आंसर दे रहे हो। लीजिएगा ये भैया गलत है, 16 जिसने भी दिया है ना ये आंसर बहुत गलत है। 12 इंच भी आपका नहीं होगा, वर्थ भी आपका नहीं होगा, पौंड 28 पौंड जिसका भी आंसर है वो राइट है। तो डी नंबर का आपका 28 पौंड या फिर एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 शिफ्ट सेकंड का आपका जो क्वेश्चन का आंसर है जो आपको देखना। आइए बच्चों हम बात करते हैं सालू, आगे भी बात करते हैं। लीजिएगा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लो भैया दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो पहला क्वेश्चन का तो ये हो गया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सूर्य की दूरी, तारों की दूरी, यहाँ पर ग्रहों की दूरी, उपग्रहों की दूरी, सभी की दूरी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक और उसके बाद में है यहाँ पर क्या, प्रकाश वर्ष। तो बैक टू बैक, और यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये सब दूरी मापने की इकाई है, जी हाँ। जैसे आपको पता लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसी प्रकार से यहाँ दूरी का मात्रक भी क्या होता है, जी हाँ पारसेक, प्रकाश वर्ष। बड़ी बड़ी दूरी, जैसे ऐसे कि यहाँ से आपको जो है आपके घर की दूरी मापना है कि तो कितने किलोमीटर में फट पड़ता है, लेकिन एमएम में बताओ तकलीफ आती है। ऐसे कैसे तारों और ग्रहों और उपग्रहों की दूरी मापते हैं तो हम जो है किलोमीटर में बताने में तकलीफ आएगी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पारसेक और प्रकाश वर्ष में बताने में हमें तकलीफ नहीं है। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे मैं बात कर रहा हूं और इसी सेशन में आपसे बात की जा रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। लीजिएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो एक पारसेक का मान पूछा गया भैया, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है 2019 में आया है और आपके शानदार जो है। लीजिएगा आइए बच्चों देखिएगा, हाँ अब लीजिएगा यहाँ पर 3.26 प्रकाश वर्ष, बहुत ही गजब का आंसर, राइट एक आंसर, जी हाँ। ओहो दूसरा भी है क्या, 3.08 × 10⁻16 ये भी सही है। ओ भाई यहाँ पर कितना, तो ये लीजिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000, 6,000, हाँ 265 खगोलीय मात्रक, वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर ए भी सही है, तो बी भी सही है, तो सी भी सही है, तो उपरोक्त सभी भी सही है। आइए बच्चों बहुत ही गजब गजब के लाजवाब क्वेश्चनों के आंसर देखने के लिए आपको हम लेके आएंगे रोजाना रात्रि 9:30 बजे लाइव सेशन में, जी हाँ। और दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी लीजिएगा लाइव हम आपके साथ है, लेकिन इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, हाँ। और आइए बच्चों देखते हैं, लीजिएगा 1 सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में एमएम होता है। ओ भाई इतना इजी क्वेश्चन आया, लेकिन डीएफसीएल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का जो है 30 यहाँ पर 2021 का अपडेट। अब 1 सेंटीमीटर का देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया एग्जाम के पैटर्न क्या होता है। एक तो लो एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो बच्चों कोई भी एग्जाम को ले लो, उसको जो है पैटर्न्स होते हैं जी। एक तो होता है लो, क्या होता है बच्चों, लो। एक होता है बच्चों क्या होता है, मीडियम, क्या होता है बच्चों, मीडियम। आपको बताता हूं एग्जाम की पैटर्न की बात करता हूं, एक मीडियम होता है, एक होता है हाई, तो याद रखिएगा मेरा भाई, क्लियर कर लीजिएगा। और एक होता है वेरी हाई, क्या होता है, वेरी हाई। तो बच्चों समझ लीजिएगा यहां पर फटाफट भाई, ये आपको क्लियर करते जाना है और समझना। चलो बच्चों बात करते हैं, तो यहां पर क्या लो, लो का मतलब होता है जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से 10 इसके आते हैं तो 10 इसके आते हैं, तो यहां पर 30 इसके आते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, और 50 इसके आते हैं, तो बराबर कितने होंगे, 100। तो आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप का जो पैटर्न हो गया। और बच्चों मोस्टली नेगेटिव मार्किंग भी होती है सभी में, तो आपको तुक्के मारना ही नहीं। तो ये एग्जाम के जो पैटर्न है वो बदल चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे, मतलब जो 10 क्वेश्चन आते हैं लो मीडियम के, जैसे ये आपके सामने 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, तो आपको आप सब पता है अभी, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। कितने होते हैं, 10 एमएम। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आंसर क्लिक कर दीजिए, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। लीजिएगा 1 सेंटीमीटर 10 एमएम, फटाफट लीजिएगा, ओके डन। नेक्स्ट, जी हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लो भैया आइए, आरपीएफ यहाँ पर एसआई 6 जनवरी 2019 की शिफ्ट की बात करते हैं, जी हाँ ओके। आइए बात करते हैं थानेदार बनना है, तो आपको आइए मेरे साथ में। लो भैया यहाँ पर क्या है, 1 मीटर का मान होता है। लीजिए भैया 1 मीटर का मान होता है। अजय भैया हमारे साथ में यहाँ पर बात करते हैं, तो 1 मीटर का मान होता है, वो तो अभी अभी पूछा था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में होता है कितना, 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बच्चों कितना,
और यहाँ पर और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm। मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दिया, ये बात आपको ध्यान रखना। और एक लास्ट 1 मीटर में होते हैं, इन दोनों को जोड़ दूं तो 1000 कितना आता बच्चों mm। तो बच्चों ध्यान देना ये आपके साथ में है। तो इसी प्रकार से हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन बच्चों समझना, क्लियर करना, बैक टू बैक चलते जाना। हम बात करते हैं यहाँ पर लो भैया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी सही है तो ये भी सही, दोनों का आंसर, ये भी राइट ये भी राइट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, लीजिएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे साथ जब दे रहे हो ना, तो बच्चों आपकी दिल और आत्मा जब गवाह देगी कि जब एग्जाम क्रैक करोगे वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में क्रैक कर पाए, हम उसी प्रकार से सिलेक्शन ले पाए। तो ये आपके जो है ना साइंस को इजी मत लो। साइंस के आजकल प्रत्येक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, और यही वजह है कि साइंस जो है पहले भी था, अब भी है और रहेगा, और बहुत ही बड़ा रूप रहेगा। तो आपके साथ में मैं पल पल के साथ बना रहूंगा इसी प्रकार से। अजय बच्चों बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बहुत ही शानदार और आंसर आते रहे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके ओहो वायुमंडलीय दाब का मात्रक भार, ठीक है ना, बार भार नहीं है, भार बार, अरे बार, सावन का महीना सब पवन करे शोर, ऐसे कैसे बार, क्या भार नहीं, डिफरेंस बिटवीन बार एंड भार, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे यार। ओके, अरे डिफरेंस है कि नहीं है मेरे यारो, अरे भाई है कि नहीं है। तो गजब का शानदार, बस बढ़िया मन लगा के पड़े रहो, है ना। तो अंतर होता है क्या, अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे जैसे अरे बहुत अंतर है, जैसे कैसे, देखिए अंतर देखो, रोको मत जाने दो, अंतर देखो, अंतर मत जाने दो, हाँ बच्चों रोको मत जाने दो। लेकिन बच्चों अगर बात करता हूं मैं, यहाँ एक कॉमा ऐसा लगा देता हूं इसमें, अब बोलो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। आप पढ़ो, चलो अब बताओ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब पढ़ो, ठीक है, रोको मत जाने दो, 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 रोको मत जाने दो। तो भाई भार और बार, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना। देखिए वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार है, बार में बार में 2 बार का मान, यहां पर देखिए 2 बार, मतलब बार में वायुमंडलीय दाब। देखिएगा यहां पर बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करते हैं तो इसकी बात करते थे, इसका मात्रक होता बच्चों बार। क्या होता, बार। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको यहां पर, और एक बार बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर कितना बच्चों, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, ये आंसर पास्कल सही है क्या। लेकिन बच्चों यहां पर तो एक बार पूछा ही नहीं है, यहां तो 2 बार पूछा है, जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, लेवल मुझे तो अच्छा लग रहा, शायद आप जल्दीबाजी में आंसर दे रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार से जो है एक बार का पूछा है, बार। तो ये आप जो समझ रहे हो वो नहीं है बार, मतलब एक बार बराबर कितना होगा 10 की पावर 5 पास्कल। तो एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता, पास्कल, पास्कल का पी ऐसे लिखते हैं हम। तो बच्चों ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बार का पूछा ही नहीं, यहाँ तो 2 बार का पूछा। किसका, तो 2 बार का मतलब होगा यहाँ 2 बार बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 बार को हम 2 बार से करने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10 के इंटू 5 की पावर कितना होगा बच्चों, यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो बोल, अब बोलो, 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बोलो, अरे बोलो डबल होगा कि नहीं होगा, अरे अब बोलो, अरे अब तो सही आंसर आ रहा। डबल का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 10, ठीक है, इसका मतलब 10 पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पास्कल। तो बच्चों एक बात बताओ, आंसर कौन सा होगा, बी, जो अब आप राइट दे रहे हो, लेकिन पहले जो है गलत दे रहे थे और जल्दीबाजी में दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है ना। हाँ, आप सोच रहे हो कि सब बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बेसिक आ जाने से कुछ नहीं, लेकिन पैटर्न तो मुझे जो आए हैं वो सब बताने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा तो इशू नहीं, मैं तो एग्जाम के जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपके परोस रहा हूँ, और वही लीजिएगा, जो है वही खाइए। देखिए झूठा फूटा, झूठी दिलासा नहीं, जो सच्चाई है वो आपके सामने होता है। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती इन झूठे वसूलों से, खुशबू आ भी नहीं सकती कागज के फूलों से। तो दोस्तों समझिएगा और क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा, जो वास्तविकता है वो आपके सामने होगी, और इसी प्रकार को आपको समझना होगा। तो बच्चों बैक टू बैक हम आपके साथ बने हुए हैं, और आइए हम इसी प्रकार से आपके साथ बने रहेंगे। अरे मेरे दोस्तों एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, इसका मान होता है बच्चों, ध्यान देना, एक प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है, जिसका मान
मान होता तो क्या होता। तो बात प्रकाश वर्ष का मतलब होता बच्चों लाइट ईयर। क्या होता बच्चों, लाइट ईयर, जिसकी बात बता रहे हैं। तो ये किसका मात्रक, किसका ना 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 किसका मात्रक, तो भाई मात्रक तो किसका है, दूरी का। प्रकाश वर्ष मैंने बताया, पारसेक मैंने बताया, और खगोलीय मात्रक मैंने बताया, ये सब के सब दूरी के मात्रक है बच्चों, दूरी के। लेकिन एक बात पूछ रहा है कि यहां पर इसका मान होता है तो समय का मात्रक, तो भाई पहले तो ये गलत हो गया कि समय का मात्रक होगा ही नहीं, ये वैल्यू तो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाई समय का मात्रक नहीं। हाँ, इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक 10 किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक तो हो ही नहीं सकता भाई, यही नहीं। समय का मात्रक जहाँ आ गया तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक नहीं भैया, ये भी नहीं है, ठीक है, हाँ ना। जब यहाँ दोनों इन तीनों ही नहीं है तो बचा क्या, दूरी का मात्रक, और वो भी 9.46 × 10 की पावर। तो भाई एकदम राइट आंसर है यहाँ पर, तो ध्यान देना का। एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर की बात करता हूँ, तो लाइट ईयर का मान जो होता है बच्चों ये आपके सामने है, और राइट आंसर है जी हाँ। अगर मान लीजिए किलोमीटर में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मीटर में आया, और यहाँ पर अगर बात करते हैं 9.46 × 10 की पावर जो आपके कहा सकता है 12, ये 13, ठीक है। बोलो 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 बोलो, हाँ। अरे किलो में कितना होता है, किलो 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 का मतलब 10 की पावर कितना होता है, 3 बच्चों। तो 3 कम हो जाएगा, कितना आएगा 12, और क्या आएगा बच्चों, किलोमीटर। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, तो ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लाइट ईयर बच्चों, किसकी, लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष, जी हाँ, जो दूरी का मापना है। और सबसे दूरी को मापने के लिए पारसेक, जी हाँ। और खगोलीय, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए, जी हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक, याद रखिएगा जी, एयू के नाम से जाना जाता। आइए, ओहो एसएससी एमटीएस प्रीवियस पेपर का भैया यहाँ पर देखिए 2022 का जो है आप देखिएगा, यहाँ पर ये चीजें मैं आपके सामने लाता हूँ। और आइए हम और बात करते हैं जी बच्चों, बहुत ही शानदार लाजवाब बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके सामने, बहुत ही गजब के, जी हाँ, क्वेश्चंस क्रैक कीजिएगा। और आज मेरे साथ में बहुत ही गजब का एक मैक्सवेल बराबर होता है, मैक्सवेल का बराबर होगा, एक मैक्सवेल बराबर एसएससी जीडी का पेपर है भैया 2019 का। ओहो, तो इसका मतलब 10 की पावर 7 वेबर, 10 की पावर 8 वेबर, माइनस है प्लस है, जी हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेबर में मान तो है। अच्छा बच्चों, क्योंकि मैक्सवेल क्या होता है पहले तो ये क्लियर हो। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, मैक्सवेल का मतलब है ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर, जी हाँ, चारों ओर जो लाइनें चलती ना, इन लाइनों की संख्या क्या है, ये चुंबक है, ये एक एन है, एक एस है, इस चुंबक के चारों ओर, ठीक है, हाँ, लीजिएगा क्या करती चुंबकीय फ्लक्स ऐसा 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 हमारे यहाँ पर चलता है ऐसा 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 ऐसा। तो ऐसे ऐसे जैसे जो लाइनें चल रही है, इन लाइनों की संख्या, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक मैक्सवेल बराबर होता है बच्चों लाइंस, एक लाइंस, हाँ हाँ। अब आपको गुरुजी एक लाइंस क्या होता, लाइंस की बात करता हूं तो यहां पर एक लाइंस आपके सामने, तो एक मैक्सवेल बराबर एक लाइंस, तो इसका मतलब मान क्या होगा। तो यहां पर अगर लाइंस कह दूं तो भी बात है कि यहां पर ये भी कह दूं, तो मैक्सवेल पूछो या लाइन पूछो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चों अब बताओ फटाफट आंसर, मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया आपको, और कंटिन्यूस आप हमारे साथ बनी हुई इसी प्रकार से आप बन रहेंगे, जी हाँ। तो 10 की पावर 8 बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन माइनस वाले हैं, प्लस नहीं है 8, हाँ, यह आपको ध्यान देना। चलिए बच्चों बात करते हैं, बहुत बढ़िया, हाँ। आइए बच्चों नेक्स्ट, ओ भैया, निम्न में से किस राशि का, यहाँ पर पहुंच गए हम, करीब करीब आ गए, ठीक है। निम्न में से किस राशि का मात्रक ऋणात्मक होता है, मान ऋणात्मक होता है बच्चों, तो ध्यान देना है, किसका मान ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात बताओ तो देखिए, प्रोटॉन होता है यहाँ पर पॉजिटिव, क्या होता है, हाँ, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है बच्चों पॉजिटिव। अगर यही सेम वैल्यू है तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्या होगा, है ना। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना, ये है हमारे पास न्यूट्रॉन उदासीन, क्या है, उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है बच्चों। तो यहाँ पर उदासीन, न्यूट्रल और न्यूट्रॉन एक जैसा है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, ये प्रोटॉन की कंडीशन है, और आप दोनों ही चीजों को देख रहे होंगे, और ये उदासीनता की कंडीशन है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, तो ऋणात्मक कौन सा होगा भैया, इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर ध्यान देना। आरपीएफ का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन उठा उठा करके पूछता, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन लाता, लेकिन बढ़िया जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन लाता। बढ़िया कुलदीप, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर होता है, देखिए ज्यादा कमेंट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा, ज्यादा कमेंट्स पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी क्लास हो, परिणाम स्वरूप इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और कमेंट में भी आपके एक जगह नहीं, कम से कम जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, ऐप पर और यूट्यूब पर बहुत सारी जगह जब चल रही है, तो इसका मतलब कमेंट बहुत सारे हैं, जी हाँ। किसी बच्चे के नाम नहीं है तो आप निराश और नर्वस मत हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो जबरदस्त, मैराथन सभी जगह चल रही है एक ही साथ में, जी हाँ, लाइव सेशन में। आइए बच्चों बात करते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मीटर होता है बच्चों, याद ध्यान रखिए, आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016, हाँ शिफ्ट 3rd। बच्चों बात करते हैं 1 किलोमीटर में मीटर, ओहो 1000 मीटर, इसमें क्या दिमाग लगाना, बहुत ही इजी है, लेकिन ले लो लेवल का क्वेश्चन है। आइए बच्चों बात करते हैं, 1 मील का मान होता है, मील का पत्थर सुना आपने, तो वही मील का मान होता है। तो बच्चों देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 880 गज नहीं है भाई, ए बी दोनों नहीं, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है क्या, है ना, 16, ठीक है, बताओ बताओ, अरे फटाफट बताओ भाई, यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। हम
तो भाई ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो है 1760 गज होता है। मैं अगर बात करूँ तो कितना 1760 गज आपका जो आंसर है ए राइट है, लेकिन ए और बी भी तो हो सकता था, लेकिन हो सकता था बच्चों है नहीं, आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं फुट में तो यहाँ पर क्या आएगा फुट में, तो 5280 अगर फुट आता तो ये भी आपका आंसर हो जाता बच्चों। तो इसका मतलब ये था 5280 कितना आता 5280। अगर ये वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या होता है 1 मील बराबर ही होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना। आंसर ए आपका होगा राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट जी हाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आइए बच्चों और ध्यान देता है। अब निम्न में से किस राशि का मान ऋणात्मक धनात्मक व शून्य हो सकता। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर विस्थापन का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूँ, मान लीजिए बोर्ड पर बल लगा रहा हूँ, तो इसके द्वारा जो विस्थापित नहीं हुआ इसका मतलब जो है क्या हो गया शून्य, इसका मतलब यहाँ पर शून्य। अब बात यहाँ पर कार्य क्या होता है कि यहाँ पर कार्य होता है डब्लू बटा पर क्या होता है एफ डी का मतलब क्या होता है विस्थापन। जब विस्थापन ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है तो कार्य भी ऋणात्मक धनात्मक और शून्य हो सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर किए गए कुल्ली द्वारा कार्य का मान क्या होगा शून्य, क्योंकि 90 डिग्री रंग स्वतः कर आगे पढ़ाया जाता। तो ये सही है, ये सही है, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा बी, ए और बी दोनों। जी हाँ, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा जो दिल्ली मेट्रो में पूछा गया। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1 फुट में इंच का मान होता, 1 फुट में इंच मान होता, आरपीएफ में आया क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना 1 फुट में इंच का मान होता तो कितना होगा। लीजिएगा हम बच्चे खाना खा कर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। 1 फुट में इंच का मान होता है, 1 फुट में इंच का मान होता है 10 इंच, 3 इंच, 12 इंच और यहाँ पर 24 इंच। तो बच्चों बात करते हैं 1 फुट का बराबर, तो 1 फुट में जो इंच का मान होगा तो कितना होगा भैया 12 इंच, ठीक है। लीजिएगा भैया परफेक्ट आंसर होगा, तो 1 फुट में 12 इंच होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका दी। आइए बच्चों हम बात करते हैं, तो यहाँ 12 इंच तक का क्लियर हो गया। लीजिए हम ओके अब बात करते हैं गाउज को गोज भी बोलते हैं, गोश 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 गोश, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर गोश भी आ जाए तब भी आप परेशान मत होना, तो एक गोश बराबर पूछे तब भी वही है, ठीक है। तो बात बताइए फिर 10 की पावर 4 टेस्ला या फिर 10 की पावर -4 या फिर यहाँ पर जो है प्लस, तो फटाफट बताइए लीजिएगा बच्चों, फटाफट सभी। जी हाँ आंसर आपको फटाफट आना चाहिए थे, ठीक है। लीजिएगा हाँ 4, तो बिल्कुल 4 तो आंसर आ, लेकिन माइनस का आएगा बच्चों ए, यहाँ पर ये नहीं है, ये ए माइनस का 4 टेस्ला, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। लीजिएगा नेक्स्ट, मानव पर हमेशा कितना वायुमंडलीय दाब बना रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देना 1 बार, ठीक है, या 10 की पावर 5, क्योंकि 1 बार बराबर कितना होता है बच्चों, ठीक है। हाँ लीजिएगा 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है, कितना होता है 5 पास्कल। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, 10 की पावर 5 पास्कल होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ, मतलब आपको मैं इसी चीज़ को ये लिख दूँ या इसी चीज़ को लिख दूँ। बात है कि इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए ए और बी दोनों, राइट, बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना ए और बी दोनों राइट आंसर होगा आपका। इस प्रकार से आप देखिएगा SSC MTS प्रीवियस ईयर का पेपर 16 अगस्त 2019 का शिफ्ट 3 का पेपर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। आइए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ देखिएगा हाँ, और इस वायुमंडलीय दाब को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में रक्त और जो है शरीर का जो आंतरिक भाग इसको संतुलित करते हैं, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। आइए निम्न में से किन का मिलान कीजिएगा, मिलान करने वाले हैं। आइए बच्चों बात करते हैं। हाँ ओ ये टाइपिंग मिस्टेक है, 13 नहीं है यहाँ पर, ये 13 नहीं है, टेरा क्या बच्चों, टेरा हाँ अब सही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, टेरा की बात करते हैं, तो टेरा यहाँ पर होगा 12 का टेरा, किसका, ये सही है। माइक्रो 10 की पावर -6, ये भी सही है। पीको 10 की पावर 12 और फर्मी 10 की पावर 15। तो ये एक दिन बिल्कुल डिट्टू को डिट्टू मैच हो रहा। ओके SSC CHL 2000 यहाँ पर दिया 23 में आया, 23 का आया, तो भैया यहाँ पर देख लेते हैं ए गलत है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा देखना, मैं देखना ए भी नहीं होगा, ए बी यहाँ पर C4, ठीक है बराबर, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है ए ओ डी का, ठीक है भाई, डी आंसर बाइक राइट है। जैसा मैच करना तो ये आपका आंसर है। SSC CHL में आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके तो ये आपको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है बच्चों, लीजिएगा जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए मेरे दोस्तों चलिए पड़ेगा और बात करते हैं यहाँ पर बैक टू बैक। 1 kWh, ओके 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यहाँ पर कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 1 kWh की बात करते हैं तो यहाँ एक, जी हाँ आइए 1 kWh किलोवाट घंटा बात करते हैं, तो इसमें 2 कंडीशन है। एक तो होता है हमारे पास में यहाँ पर किलो, केक का मतलब होता है किलो, और किलो की बात करते हैं तो यहाँ पर किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता बच्चों। तो ये बात आपके ध्यान रखना। लेकिन इसी चीज को हम बात करते तो किलो में 1000 हो गया, इसका मतलब होता 1000, तो 1000 को मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन आपको देखिएगा यहाँ पर HP में बदलना है, तो यहाँ पर ओहो देखिए यहाँ मीट्रिक में इसमें HP नहीं लिखा हुआ है, HP यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं लिखा तो ध्यान रखना HP आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 746, ठीक है 746 वाट, तो इसका भाग दोगे 1.34 है ना, यहाँ पर सॉरी 1.34 HP आएगा, क्या आएगा, हाँ अब ये HP आपको ध्यान रखना 746 जो कि इस पद्धति में, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो 746
1946 की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास ब्रिटिश पद्धति में, किसमें, ब्रिटिश में। अगर बात करता हूँ मैं इसी चीज़ की तो यहाँ हज़ार तो हज़ार की जगह रह जाए किलो की जगह, और 735 पॉइंट कितना आ जाए, 735.5 वाट, जो कि आपके यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसका इसमें भाग देता हूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1.36, जी हाँ HP, और ये भी आपका मीट्रिक पद्धति में आ जाएगा बच्चों। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ए और बी दोनों आंसर सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, ए और बी परफेक्ट आंसर है, जो आप यहाँ पर देखते हो आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर दिया गया, और 4 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं आपके, लीजिएगा। नेक्स्ट आइए बैक टू बैक आपके सामने, लो भैया, विद्युत खपत एक इकाई का मान होता है, विद्युत खपत एक इकाई का मान होता है, मतलब देखिएगा विद्युत खपत में जो इकाई है यूनिट है, जिसको बोलते हैं इकाई का मतलब यूनिट, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट बराबर होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक इकाई, क्या बोलते हैं, एक इकाई, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट बच्चों, क्या बोलते हैं, है ना, बराबर एक यूनिट, और एक यूनिट को बोलते हैं बच्चों हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक बीओटी, क्या बोलते हैं, एक बीओटी। तो ध्यान देना यहाँ पर बराबर क्या होगा, एक बीओटी, एक बीओटी को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया, है ना, हाँ एक बीओटी को बोलते हैं एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड यूनिट, तो ये आपके ध्यान दीजिएगा, एक बीओटी बराबर क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक इकाई, और यही आपका जो कहलाता है ना, इसको बोलते हैं बराबर विद्युत खपत, क्या बोलते हैं, विद्युत खपत। और विद्युत खपत को जो इस प्रकार से हम यहाँ पर यूनिट में निकालते हैं, और खपत जो होती है वो खर्चा हो जाता है, और इसी प्रकार से हमारी कंडीशन सारी की सारी लागू हो जाती है। तो बच्चों बैक टू बैक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। तो एक KWH बराबर क्या होता है, यहाँ पर एक इकाई बराबर एक KWH होता, एक वोट होता, और ए बी दोनों होता। तो बच्चों यहाँ पर होता, ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पर बोर्ड का मतलब होता बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। और इस प्रकार से आपके आरपीएफ एसआई 22 जनवरी 2019 शिफ्ट का आपका आया हुआ, तो इस प्रकार से आप अलग अलग कर लीजिएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लंबवत मान का अंशीय मान होता है। लंबवत को क्या बोलते हैं भैया, ये कंडीशन है लंबवत, क्या है बच्चों, ये लंबवत, ऐसा हो ऐसा। तो ये लंबवत का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये कोण कितना हो, 90 डिग्री। इधर भी यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ तो कितना हो, 90 डिग्री। इस कंडीशन को लंबवत बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये लंबवत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि लंबवत का मतलब क्या हो गया। तो भाई इधर लो तो 90, इधर लो तो 90, मतलब यहाँ पर बात करते हैं तो 90 डिग्री, यहाँ पर बात करते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं, समकोणीय, समकोण या समकोणीय। तो ये समकोण आपका कंडीशन है। तो लंबवत को भी यही कहते हैं। तो 180 तो होगा ही नहीं, जी हाँ, 360 भी नहीं होगा, 120 नहीं होगा, तो मतलब कौन सा होगा, 90 डिग्री का। कौन सा होगा बच्चों, 90 डिग्री। आपको देखना, आंसर क्लिक करना, बहुत ही गजब का लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, बैक टू बैक आपके सामने, जी हाँ, आपके लिए लाजवाब जबरदस्त शानदार क्वेश्चन का मजेदार एंट्री आपके सामने रहेगी। अच्छा मेरे दोस्तों, आप इसी प्रकार के लाइव सेशन में हमारे साथ बनी रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस इसी प्रकार से जुनून और जज्बे के साथ पढ़े रहेगा, पढ़ोगे तो यकीनन सफलता मिलती। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा। जी हाँ, जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में भी जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। तो माय डियर, आपके भी जीवन में बहुत ही प्रकाश में होने वाला है, क्योंकि आप भी बराबर लगातार पढ़ रहे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो। तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में हम चल रहे हैं आपके साथ। चलिए बच्चों बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी कहाँ पे यहाँ पर आया, और ये आपके 2022 के जो पेपर है, लीजिएगा भैया। एक नाव की मील का मान होता है। एक नाव नहीं, नाविका नाव या नाविके की बात है, नाव की मील का मान होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब एक मील का मान पूछा है, मील, नाविक मील क्या बोलते हैं, एक नाविक मील क्या बोलते हैं, इसको नाविक मील आता लिखा हुआ, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, नाविक मील का मान पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नाविक मील का मान कितना होता है, 4.8 किलोमीटर। ना भैया ना, मुझे तो नहीं लगता, है ना। 1.5 किलोमीटर, ना भैया ना, है ना। आधा किलोमीटर, ये भी नहीं। तो भाई बचा कितना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1.852 किलोमीटर। तो बच्चों ये आप ध्यान रखना, एक नाविक मील के मान जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ 2022 की शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो पाई का मान है, तो पाई का मान तो आप सब जानते हो, अभी भी बताया था 22/7। तो बच्चों 22/7 अगर नहीं दिया तो क्या दोगे यहाँ पर, इसका इसमें भाग दोगे तो 3.14 आपका आंसर आएगा। तो ये भी पाई का मान है और ये भी पाई का मान है, तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर उपरोक्त में से कोई भी
अब इस केस में आपको करना क्या है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर हम जब मान निकालेंगे ना, तो अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो पहले इसको करेंगे क्लिक। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों के बाद में और भी आगे चला जाएगा। यहाँ तो फिक्स मान दे दिया, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 पाई का मान आपके सामने रखा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए वो यूँ दे देता 2 पाई का मान, कितना 2 पाई का मान, तो फिर आप इसको ये कर देते, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान रखना, 2 पाई का मान अगर दे देता इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1 पाई का मान नहीं पूछा था ये, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले आ चुका था। इस क्वेश्चन का आंसर था 2 पाई का मान, ठीक है। तो 2 पाई का मान जो था वो ये था 6.28, ठीक है। हाँ 2 पाई का, 2 पाई का कैसे कि यहाँ पर देखिएगा 3 को हम क्या 3.14 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से, तो बराबर 6.28 आपका इसका आंसर आएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन। लेकिन बच्चों यहाँ 3 का भी आ जाए, 4 का भी आ जाए, पाई का मान भी पूछ सकता, कैसे पूछ सकता है ना। और आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसके अनुसार तो आप अलग अलग प्रकार से दे सकते हो। तो मैं डायरेक्टली अगर इसी क्वेश्चन को रखता हूँ तो इसका आंसर जो होगा वो तो ये होगा ये। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यूँ दे रहा था ए व बी दोनों, तो ये दोनों भी होंगे, ठीक है। तो बच्चों सोचना समझना क्लियर करना, और वैसे अभी आंसर ये है। और 2 पाई दे देता तो, और 3 पाई दे देता 3 का गुणा कर देना, तो यहाँ पर 2 पाई के आधार पर क्या आएगा, जी हाँ इसी चीज़ को हम 2, जी हाँ ओके, पाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और 2 पाई में हमारे सामने जो कंडीशंस आती है वो ये आ जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो 2 पाई का आंसर ये आता, लेकिन आपको आंसर दिया तो यहाँ पर जो दोनों का आंसर ये आएगा। अभी आंसर क्लिक आप ये करना, तो बहुत कंडीशंस आपके यहाँ पर होगी। चलो बच्चों आप बात कर रहे हैं आगे, लीजिएगा ये भी आंसर होता अगर ऐसा होता तो, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर बात करते हैं ऐसे सिस्टम बराबर 24 दिसंबर 2020 की शिफ्ट का यहाँ पर आया। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने बहुत ही गजब का लाजवाब क्वेश्चन। आइए भैया, हम बहुत ही गजब के आंसर आप दे रहे हो, और इसी जुनून और जज्बे के साथ देते रहोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए हाँ, सबसे पहले बात करते हैं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो मतलब 1 किलोवाट मतलब क्या होता है KWH, तो के का मतलब होता है किलो, और किलो को लिखते हैं हम 1000 से, किसे बच्चों 1000 से। तो ये बात आपको समझना है। तो किलो का मतलब क्या होता है बच्चों 1000, और 1000 की बात करते हैं तो ये होता क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 1 KWH बराबर क्या होगा, इस पर भी ध्यान देने की बात है। लीजिएगा बच्चों यहाँ पर बैक टू बैक हम आपके साथ में कर रहे हैं इसी सेशन को। चलिए बात करते हैं तो 1 KWH यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 1 के का मतलब होता है किलो, और किलो की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ किलो को मैं 1000 लिख लेता हूँ, कितना ये किलो तो आ जाएगा 1000। इसकी बात करता हूँ तो 1 किलो का मतलब 1000 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 वाट, ठीक है ना। यहाँ पर तो कितना आएगा घंटा। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं घंटे, है ना। 1 घंटे में कितना होता भैया, 1 घंटे में बराबर कितना होता है 60 मिनट, कितना, और 60 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना होता है बच्चों, यहाँ पर देखो है ना 60 सेकंड, क्या होता है 60 सेकंड। तो बच्चों मुझे क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 घंटे को यहाँ पर बदलूंगा, और 1 घंटे को 60 इंटू 60 बराबर कितना होगा 3600। तो यहाँ पर 3600 सेकंड आपके पास में आ जाएगा बच्चों, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो ये आपके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3600 सेकंड लिख दूंगा मैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया। अब इसको क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो भाई क्या करूँगा यहाँ पर, तो जब इसको 3 जीरो लगा दूंगा पीछे तो चल जाएगी। चलिए 3600 तो हमारे पास आ गया, ठीक है। लीजिएगा बच्चों 3 जीरो और लगाता हूँ, 1 2 और 3, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा जूल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लीजिएगा 3600 जूल, ओके। कितना 10 की पावर, है ना 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। पर आगे भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर बात है कि इसको और जोड़ दूँ तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा 3600 किलो जूल, क्या हो जाएगा 3600 किलो। ये किलो का मतलब 1000, 3 जीरो आ गया तो किलो जूल। आपका ये भी आंसर सही है जी हाँ। अगर मैं क्या करता हूँ इधर और यहाँ पर देखिएगा, इसको रोक करके यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ, है ना 3.16, इसका मतलब देखिएगा यहाँ पर कितने जीरो 5, तो 5 तो 1 जीरो थी इसे, ये 5 तो हमारे पास था इसे जीरो, लेकिन अगर मैंने पॉइंट 1 और लगा देते हैं अच्छा आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही, इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर आपका राइट होगा जी बच्चों। आपको देखना है ये आपका आंसर जो है परफेक्ट है जी, उपरोक्त सभी, ओके। तो यहाँ पर ऐसे स्टेनोग्राफ का आंसर था। लीजिए बच्चों आगे बात करते हैं, बहुत ही गजब के लाजवाब क्वेश्चनों के आंसर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, और इसी प्रकार से आप जुड़े रहना चाहिए। आइए बात करते हैं 35 क्वेश्चन पे। कोणीय माप मापने की सबसे बड़ी, कोणीय माप मापने की इकाई होती है जी हाँ, कोणीय माप मापने की इकाई देखिए डिग्री में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, उपरोक्त सभी मापते हैं। तो भाई यहाँ पर मापने की जो इकाई है वो क्या होगी, उपरोक्त सभी। कोण को भी मापते हैं, यहाँ पर डिग्री में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, कोण को ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ आपको केवल जो ना डिग्री का पता था जी हाँ, याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया आरपीएफ में, और बहुत ही गजब के क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं इसके बाद में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, जी हाँ आपको देखना निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को आपको देखना कि असत्य कौन सा। जी हाँ आप देखिएगा, एक वेबर का मान होता है 10 की पावर 8 लाइन्स, जी हाँ ओके। एक वेबर का, वेबर बराबर 10 की पावर 8 लाइन्स, लाइन्स की बिल्कुल सही है जी, राइट आंसर है एकदम राइट जी हाँ। 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 1000 mm, बिल्कुल राइट आंसर है। एक बोट में विद्युत की खपत की गणना कीजिए, राइट आंसर है जी। एक पास्कल का 10 की पावर असत्य 10 की पावर 5, एक पास्कल बराबर 10 की पावर यहाँ पर 5 बार होता क्या, बोलो होता क्या, तो भाई यहाँ पर बोलो
तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1 पास्कल बराबर 10 की पावर कितना होता है यहाँ पर 5, लेकिन वो होता है माइनस में। तो 1 पास्कल बराबर होता है 10 की पावर 5 क्या, हाँ वो -5, ठीक है। तो ये होता है बार। तो बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये था हमारे पास आरआरबी जेई का, जी हाँ, सेप्टोसेकंड का। तो आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वो होगा जी असत्य ढूंढना था, असत्य में आपका यहाँ पर, बाकी तीनों ऊपर के सत्य हैं। जी हाँ, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना मान होता है। जी हाँ, तेल का एक बैरल जो आपका होता है, बैरल वैल्यू पूछी गई जो तेल को मापते हैं, तो एक 139, 159, 179, और यहाँ पर जो आपके है ना, बताओ फटाफट बताओ, ठीक है। लीजिएगा बच्चों फटाफट बताओ, आंसर बताओ। और आप बताओ भैया तेल का बैरल, लीजिएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वही आपको बताना है कि तेल का बैरल जो होता है वो क्या होता है, इसको आपको देखना है और वही चीज़ आपको क्लियर करते हुए जाना है, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, तेल के बैरल की हम गणना करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर आपको ध्यान रखना। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन का आंसर है जो आपको यहाँ पर देखते जाना और क्लियर करते जाना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बी आंसर जिन्होंने दिया, राइट आंसर 153। जी हाँ, एक तेरल, एक बैरल, बैरल का मतलब जो गणना करते हैं एक बैरल का वैल्यू कितना है, तो 15 लीटर, एक लीटर की कंडीशन साथ जाती है। बच्चों और भी बात है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। जी हाँ, आप देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फिर फर्मी है। देखिएगा यहाँ पर माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6, जी हाँ, ओके। नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9, तो ये आपके और कम आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान देना, ये 10 की पावर 6 है, 6 वो भी माइनस में, ये 10 की पावर कितना है 9 है, वो भी माइनस में, ये 10 की पावर 10 है, वो भी माइनस में, ठीक है। और ये भी 10 की पावर 15 है, वो भी माइनस में। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, फर्मी सिंपल सा, जो माइनस में ज्यादा आ जा रही है वो आपके ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाओ भैया, आइए। प्रकाश वर्ष किसका है, तो दूरी का, ठीक है। हाँ इकाई तो दूरी की इकाई है, तो ठीक है। ओहो, ये इकाई कहाँ से डाल दी, चलो कोई बात नहीं, डाल दी तो वैल्यू में इकाई कहीं टाइपिंग में गलती होगी। शक्ति का मात्रक वाट होता भैया, ये तो मैं इसमें नहीं बता रहा था, ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है और ये जो है इसमें ऐड हो गए। चलिए बात करते हैं, लेकिन आप पढ़ लो, ठीक है। शक्ति का मात्रक ये हर्ज आवृत्ति का है, ये वोल्टेज जो आपका विभव का वोल्टेज का, ये आपका न्यूटन आपके जो उसका होता है, लिखे है ना। बात करते हैं एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। ओके बच्चों, ये आपका ध्यान रखना। ओके 746 वाट जो आपके यहाँ पर जो है ब्रिटिश पद्धति में है, और अगर यही चीज़ मीट्रिक में पूछी जाती है तो 735.5 वाट। ओके दोस्तों, ये आपके मीट्रिक में, और इसी में गणनाओं में जो उपयोग करते हैं वो इसी का करते हैं। गणनाओं में अगर यूज करते हैं हम तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 735.5 का, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइए बताओ। एक जूल ऊर्जा को उसी तरह से संबंधित, ध्यान देना, ओहो, एक जूल ऊर्जा, तो क्वेश्चन से अलग अलग डाल दिया यार। एक जूल ऊर्जा से संबंधित उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल से, तो भाई ऊर्जा का मात्रक जूल है तो पास्कल का मात्रक क्या होगा, है ना। ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, मैंने चाहता हूँ उनको वैसे एक एक क्लिक कर देता हूँ, लेकिन ये आपके लिए जो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको पहले जो है खूब बता दिए सवाल। तो यहाँ पर देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका, दाब का मात्रक है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट चलता हूँ क्योंकि ये मेरा पढ़ा नहीं है, मेरे तो ये था जो है मेजरमेंट वाला चैप्टर मेजरमेंट का ही रहेगा। जी हाँ, इनको मैं आपको जो है आगे एक्स्ट्रा अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा आगे, इसको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलो बच्चों बात करते हैं एक डाइन, क्योंकि मैं जब चैप्टर वाइज ले रहा हूं तो केवल चैप्टर ही हो। एक डाइन बराबर सीजीएस पद्धति में यहाँ पर जो बल का मान मात्रक होगा, ठीक है। तो भाई बात करें डाइन, मतलब एक डाइन का मात्र यहाँ पर होगा, तो सीजीएस पद्धति में जो है बल का मात्रक होगा, ठीक है। डाइन की वैल्यू पूछी गई, बोलो बोलो बच्चों, अरे बोलो, ये तो बहुत सी बार आ गया यार, तुम्हारे बहुत बार आ गया, ठीक है। याद देख रहे हो बैक टू बैक कितनी बार आ चुका, और फिर भी तुम नहीं बताओगे। तो यहाँ पर डाइन का मान पूछा, ठीक है। एक डाइन बराबर क्या होगा, 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है। हाँ न्यूटन को बोलते हैं भैया न्यूटन का मतलब होता है एफ बराबर क्या होता है एम ए, और एम का मतलब किलोग्राम, और ए का मतलब त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना, तो यही चीज़ है, और इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये तो भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट आंसर है जी, माइनस वाला, राइट। नेक्स्ट अगर दाब की इकाई क्या है, ओहो दाब की इकाई, तो पी बराबर एफ अपन ए। वैसे तो मुझे बताना नहीं है क्योंकि ये मैंने करा दी है पिछली बार, मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो लेकिन न्यूटन मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। लो फटाफट, निम्न में से कौन सा सुमेलित कीजिएगा। अरे भैया ये पढ़ा दिया मैंने, ये नहीं पढ़ाऊंगा बार बार, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो अनावश्यक आ गई, इनको मैं आपको यहाँ पर वैल्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ ले लो, लेकिन वहाँ पर बात करते हैं ध्वनि तीव्रता डेसिबल मापते हैं, बिल्कुल यहाँ पर है ना। अश्व शक्ति का ये है ना, समुद्र नौसल का है, और समस्या से ये गलत है, ये असत्य है। अगर लिख रहे हो तो क्यों यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, बात करते हैं, कोई बात नहीं। एक पिको का मान होता है पिको, हाँ पिको, तो 10 की पावर यहाँ पर 12, ठीक है। हाँ 10 की पावर 12 ग्राम, पिको ग्राम बराबर 10 की पावर 12 ग्राम, ठीक है। आरपीएफ का क्वेश्चन है, लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, ठीक है भाई, दाब की, ठीक है। ये गलत गलत टाइप कर दिया यार। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, 12, ठीक है भैया, है ना। यहाँ पर 12 होता है, ठीक है, लीजिएगा। नहीं मैं इसको बताना ही नहीं चाहता, तो मैंने बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन इन्होंने गलत टाइप कर दिए। गलत का मतलब मात्रक, गलत तो नहीं किए, लेकिन मात्रकों के क्वेश्चन मैंने अलग से पढ़ा दिए, वो अलग करा दिए। यहाँ पर सिर्फ क्लिक किया, मेरा
आगे बढ़ लिया। चलिए, पर फिर भी मान के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। और बढ़िया, आपको परेशान होना, क्योंकि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती स्वीकार करो। ध्यान दीजिएगा, असफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी, बस इसी सेशन में पढ़ते रहेगा हमारे साथ में, बैक टू बैक हम आपके साथ इसी प्रकार के लाइव सेशन में लाते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट आए सबको दिल से धन्यवाद, और आप इसी प्रकार लाइव सेशन में हमारे साथ बने रहेगा, तो एक के बाद एक अप टू डेट आपको जो है यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हो। तो प्यारे मित्रों, एक क्लास कैसी लगी मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट में, अगर अच्छी लगी तो मैं एवरीडे आपके लिए लेकर आऊंगा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको रोजाना इस क्लास पसंद आ रही है तो आप इस क्लास के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जी हाँ, तो अगर आपको ये क्लास चाहिए रोजाना तो हाँ चाहिए, तो इसके लिए मुझे शब्द लिखिएगा कि गुरुजी किस प्रकार से चाहिए, कैसे चाहिए, और कोई क्या क्या सुधार आगे कर सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, या इसी प्रकार से आने दे, या और कोई नया चलने दे। तो जो भी कमेंट्स में आप मुझे लिखोगे जरूर मैं आपके कमेंट देखूंगा और आंसर दूंगा, और उसी प्रकार से अपडेट अपने आप को भी करके आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि पल पल की जी प्रत्येक क्वेश्चन की नए और पुराने जी सारे ऐसे जेर तक आपके सामने लाऊंगा। सब एग्जाम्स के, एक नहीं प्रत्येक एग्जाम को कवर करते हुए इसमें लेकर आऊंगा, जिससे आप साइंस को कहीं पर भी किसी भी जगह क्रैक कर सके। आइए बच्चों, हम बात करते हैं आज के इसी सेशन में। शुक्रिया दोस्तों, अभी के लिए मुझे विराम दीजिए, मिलते रहेंगे पल पल के अपडेट के साथ इसी प्रकार से रोजाना। जी हाँ, आपको साइंस के साथ लाइव सेशन में